नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JKR मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इन दोनों में ही यूज़ की जाने वाली दवाइयों के बारे में जानेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो डॉक्टर द्वारा उन्हें कौन कौन सी टैबलेट्स दी जाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसे डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी टैबलेट दी जाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो 120/80 होती है। इसमें 120 सिस्टोलिक रहता है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 120/80 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 से कम हो जाता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर इसे एग्जाम्पल से समझें तो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उसमें जो ब्लड प्रेशर हैं वो 140/85 मिलेगा, 170/110 मिल सकता है, 220/150 हो सकता है। इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर लो ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल समझे तो लो ब्लड प्रेशर में 110/75 हो सकता है, 100/70 हो सकता है, 90/60 हो सकता है। इस तरह से लो ब्लड प्रेशर रह सकता है। पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर में दी जाती हैं। तो पहले हम हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ की जाने वाली दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन में ली जाने वाली दवाइयाँ हैं, उसमें पहली दवा है एम्लोडिपाइन टैबलेट। और एम्लोडिपाइन टैबलेट की पॉपुलर ब्रांड है एम्लोकाइन टैबलेट। यह टैबलेट 2.5 mg और 5 mg और 10 mg में आती हैं और इसमें ज़्यादातर यूज़ में 2.5 mg और 5 mg यूज़ की जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को इन दोनों से ज़्यादा अच्छा असर नहीं मिलता है तो उसे 10 mg की टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं। नॉर्मली इसे दिन में एक बार दी जाती हैं या फिर 2 बार दी जाने की सलाह भी दी जाती है। यह जो एम्लोडिपाइन मेडिसिन है यह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा है। इसमें जो दूसरी दवा है वो है लोसार्टन टैबलेट। इस टैबलेट की जो पॉपुलर ब्रांड नेम है लोसार टैबलेट या लोसाकाइंड टैबलेट। यह 25 mg तथा 50 mg में बनाई जाती हैं। इसमें तीसरी दवा है टेलमिसार्टन टैबलेट। यह टैबलेट 40 mg में आती हैं। इसके अलावा अगली दवा है रेमिप्रिल टैबलेट। यह 2.5 mg में आती हैं। इसकी पॉपुलर ब्रांड है कार्डक टैबलेट। इन सभी टैबलेट्स का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में किया जाता है। यहाँ पर जो एम्लोडिपाइन टैबलेट, इसका यूज़ बुज़ुर्गों में ज़्यादातर किया जाता है जिनको आर्ट्रियल वॉल में थोड़ी कमज़ोरी रहती है। अब हम कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं वो अलग अलग कंपोजिशन में यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जिसमें डबल सोल्ट टैबलेट के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें पहली टैबलेट है एम्लोडिपाइन एंड एटेनोल टैबलेट, जिसमें एम्लोकाइंड 80 नाम से जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और डॉक्टर के पास आता है तो उसे कौन सी दवा दी जाती है।
तो जो पेशेंट को शुरुआत में जो दवा दी जाती हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो दवा दी जाएगी हाई ब्लड प्रेशर में दी जाएगी वो होती हैं एम्लोडिपाइन 5 mg टेबलेट। तो इस टेबलेट की देने के बाद व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। या किसी का बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है तो एक इंजेक्शन और टेबलेट है, उसका नाम फ्रूसेमाइड है, जिसे लेसिक्स के नाम से जानते हैं। इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है और टेबलेट भी दी जाती है। इनके देने के बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद एम्लोडिपाइन टेबलेट दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाए, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा उसे ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसे हम इलेक्ट्रल पाउडर के नाम से भी जानते हैं, यह पीने के लिए दिया जाता है। साथ में मल्टीविटामिन टेबलेट दी जाती हैं जिससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर थोड़ा और लो हो गया हो तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें NS नॉर्मल सलाइन की ड्रिप 500 ml की पेशेंट को लगाई जाती हैं ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। साथ में डॉक्टर मल्टीविटामिन के इंजेक्शन भी उसमें डाल देते हैं ताकि जो कमज़ोरी हुई है वो रिकवर हो जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।